क्यों? एक ही कारण है, मंदिर में पूजते हैं भगवान और घर में माँ बाप को नहीं पूजते। जितना पूजा यदि हम भगवान का करते हैं, उतना पूजा हम यदि अपने माता पिता का करें तो हमें मंदिर जाने के लिए भी समय मिले तो भी सही और ना मिले तो भी सही, क्योंकि उस माता पिता में ही साक्षात भगवान समाये हुए हैं। इतनी कष्ट झेल करके माँ तुमको पढ़ाई लिखाई, आपको खुश रखने के लिए माता पिता क्या क्या नहीं, क्या क्या नहीं, सब चीज करते हैं। लेकिन हम अभाग्यशाली व्यक्ति हैं। एक तो यदि पेन भी चाहिए रहे ना, और यदि अपने माँ को या अपने पिताजी को जाके बोल दो कि पिताजी हमें एक पेन चाहिए, भले उसके पास 1 रुपए नहीं रहेगा, वो भले चीरा फटा कपड़ा क्यों ना पहना हो, लेकिन आपके लिए वो जरूर एक पेन ला करके जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर। कहते हैं माँ बाप जो हमारे लिए किए हैं, उसके कर्ज को कैसे छूटे, कैसे छूटे? छूट सकते हो कोई नहीं छूट सकता, कोई नहीं। क्यों नहीं छूट सकता? क्योंकि वो महान है। यदि वो नहीं रहते ना इस संसार में, तो आज हमें इस संसार में जीने की या इस संसार को देखने की सामर्थ्यता नहीं होती, कदापि ही नहीं होती। इसलिए हमारे भगवान है तो हमारे माँ बाप ही हमारे सबसे बड़े भगवान हैं। यदि जिस दिन हम उनकी सेवा करने लग जाए, उनकी पूजा करने लग जाए ना, तो उस दिन हमें किसी भी प्रकार के कष्ट, दुख, दारिद्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मैं इस व्यासपीठ से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कुछ नहीं तो अपने माँ बाप को अच्छे से रखो। वृद्धाश्रम खोले गए हैं, वो वृद्धाश्रम बंद हो जाए ताकि जितने भी वृद्ध माँ बाप हैं वो सब अपने पुत्र के पास रहे। पुत्र चाहता है कि मैं अपने माँ बाप को अपने साथ रखूं, लेकिन होता क्या है कि बेचारा पिसा जाता है। अब पत्नी ला लिया और इधर से माँ, अब दोनों के बीच की बात सुननी है। न वो अपनी माँ को बोल सकता है, न अपने पत्नी को बोल सकता है, पिसा अकेले जाता है। इसीलिए जितना यदि हम अपने मायके में जाकर हम अपने माँ बाप को जितना खुश रख सकते हैं, उतना ही भी हमें अपने सास ससुर को रखना चाहिए। क्योंकि आज जो तुम खा रहे हो वो तुम्हारे सास ससुर की ही है। यदि वो नहीं कमाया होता ना, तो आज तुम उसे पत्नी के रूप में मिलते क्या? नहीं। इसीलिए माँ बाप की सेवा सर्वप्रथम है, सबसे पहले माँ बाप की सेवा। माँ बाप की सेवा करो। तो कहे लगे कार्तिकेय जी को युद्ध के लिए बुलाया गया, तो कार्तिकेय जी कहे मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही तारकासुर युद्ध करने के लिए आया, तो ये कार्तिकेय भी उससे ज्यादा बलवान था, तारकासुर से ज्यादा। ज्ञानी मारे ज्ञान से और मूर्ख मारे लाल। ज्ञानी हमेशा जब दूसरों को मारता है ना, तो ज्ञान से मारता है। और कहूँ अब काटो सब लड़ाई हो गई, एक चक्कर मार दे इसमें चट्टलेबाजी और 4 जन जान डरिए दे ये ला मार इसकी। और तो ज्ञानी क्या करता है? ज्ञान से मारता है, ज्ञान से, और चट्टले आवाज नहीं आती।
मारे का आवाज नहीं है कि ओ होला फोगड़ा। तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में तो यही फर्क है। ज्ञानवान व्यक्ति वही है जो सबको ज्ञान बांटे और ज्ञान से बड़े बड़े दुख पीड़ा सह करके उससे निकल जाए। यदि भगवान दुख बनाया है तो भगवान दुख सहने की शक्ति भी आपने दी है। भगवान यदि सुख बनाया है तो उस सुख को भोगने के लिए भी आपका दिन निर्धारित किया है। माताओं से मेरा निवेदन है, जितनी भी माताएं यहाँ उपस्थित हैं उनसे, अब विवाह होने के बाद ये जो माथे पे जो बिंदी लगी रहती है और जो बिंदी आप सब लगाए वो बिंदी को अर्थ व्यर्थ ना फेंके, इधर उधर ना करे। अब कई जन क्या करते हैं, उन्हें निकाल के दर्पण में चिपका देते चिपका तो नहीं, दर्पण में चिपका देते, नहीं तो खटिया में चिपका दी, नहीं तो दीवार में चिपका दी, नहीं तो कोनो कर रख दी। तो जो एक बार जो मस्तिष्क में लग गया, जो बिंदी एक बार मस्तिष्क में लग गया, बिंदी को मत निकालना अपने होकर के, कभी मत निकालना, क्योंकि वही जो बिंदी है वही बिंदी गिनती का मिला हुआ होता है। वही बिंदी है जो बिंदी का मिला हुआ होता है। वो बिंदी यदि आपको 100 बिंदी मिली और यदि वही 100 बिंदी यदि आपको 500 दिन तक यदि मिले, यदि लगी रहेगी, तो उस दिन तक आपके पति आपके रहेंगे। इसीलिए कभी बिंदी को अर्थ व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जी कर चुते स्त्री कर चुका निधि कर, कभी नहीं करना, कभी नहीं, क्योंकि सुहाग में सबसे मुख्य रूप से बिंदी की ही गिनती होती है। इसीलिए बिंदी को सहेज के रखो। तो आजकल का है वो मैचिंग पहनने के चक्कर में मैचिंग नहीं पहनते, तो मैचिंग पहनने के चक्कर में क्या करते हैं, यदि नीला वाला साड़ी पहने तो नीला वाला बिंदी लगाएंगे, तो एक बिंदी वही खत्म। लाल पहने तो लाल लगा, तो दूसरा बिंदी वही खत्म। सब चीज बदल लो, सब चीज कर लो, सिर्फ बिंदी बस को छोड़ दो। हाथ उठाओ, कितने लोग आज से बिंदी नहीं बदलेंगे। सब नहीं चलेगा, धर्म आगे की क्या, और अधर्म आगे पता चल जी वह नहीं चले, वो मुंह ही भरला पता चली वो आगे काबर कैसे पता चली। जब धर्म आता है ना और इधर भगवान का भजन चलते रहता है ना, तो सबकी तालियां बजते रहती है, किसी को मुख चलते रहता है और मुखारविंद से भगवान का भजन होते रहता है, भगवान नाम संकीर्तन होते रहता है। और जब अधर्म आता है तो निद्रा देवी आती है। यही धर्म और अधर्म, दूसरा जगह ढूंढने की जरूरत हमें नहीं है, सिर्फ धर्म अधर्म यही देखो। जो सो गया ना वो अधर्म है, जो जम्हाई आ गई वो भी धर्म है। निरंतर जम्हाई आना, एक बार जम्हाई आना नहीं, एक बार तो ऐसे आ जाते कभी। तो कहे कार्तिकेय जी लड़ाई करने के लिए गए, विशेष विमान वो लाया गया उनके लिए, और उस विशेष विमान में विराजमान होकर के वो सीधे रणभूमि की ओर जाने लगे। और जब रणभूमि की ओर जाने लगे तो वहां पे भगवान सभी वहां विराजमान थे, सब युद्ध लड़ाई कर रहे थे। तो उसे कहने लगे कि हे कार्तिकेय जी, तारकासुर का वध ऐसे होने वाला नहीं, आप उतरो। और उतरे जब जमीन में और जब चलने लगे, जैसे ही चलने लगे ना, तो उसको देख करके अत्यधिक क्रोधित हो गया तारकासुर, और क्रोध की आग्नि में
जब आया तो अपने 1000 बाहु कर लिया, 1000 बाहु, आंख लाल लाल दिख रहा है। इधर कार्तिकेय जी भी क्रोधित हो गए, कुपित हो गए और क्रोधित होकर के ये भी उसके बल के समान बल अपने अंदर पैदा किया। और जैसे ही बल इनके अंदर पैदा हुई तो दोनों में घमासान युद्ध होने लगा, घमासान युद्ध होने लगा। और जब घमासान युद्ध होने लगा तो इधर सब देवता लोग भी युद्ध कर रहे हैं, उधर सब असुर लोग भी युद्ध कर रहे हैं, सबकी युद्ध लड़ाई चल रही है। और इधर विशेष रूप से किनका किनका युद्ध चल रहा है, किनका किनका युद्ध चल रहा है, तारकासुर और कार्तिकेय, विशाल युद्ध। तो सब कह लगे कि कार्तिकेय विलंब ना करें, जितना जल्दी हो सके तारका का वध कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके तारकासुर का वध कर दीजिए। अब युद्ध में तो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र रहते हैं। शस्त्र उठाया कार्तिकेय जी और तारकासुर का वध कर दिया। ब्रजमंडल से समस्त देवतागण दुमदुमी बजाकर फूल के वर्षा करने लगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। युद्ध कर उनकी क्या हुआ, वध कर दिया गया। और जब उनकी वध हुई तो वो जमीन में पड़ा रहा। उसके बाद कार्तिकेय उन्हें मारा पीटा भी नहीं, छुआ भी नहीं। और इधर सब देवता युद्ध कर रहे हैं, कोई और किसी असुर को मार रहा है, कोई और किसी असुर को मार रहा है। सबको युद्ध लड़ाई की चिंता होने लगी। तो उसी समय हमारे भगवान को देख करके असुर डरने लगे कि यहाँ तो सब देवता क्रोधित हैं और यदि हम इस युद्ध रणभूमि को छोड़ करके जब तक नहीं जाएंगे तब हमारी उद्धार होने वाला नहीं है, हम बचने वाले नहीं हैं। इसलिए सब आकर के सभी देवता के समीप बैठ गए और बैठ करके सब स्तुति करने लगे कि हे नाथ, हम जिसके कहने पर युद्ध करने आए थे वह युद्ध हमारा समाप्त हो गया है, अब हमें युद्ध नहीं करना है नाथ, हमें छोड़ दो, हमें युद्ध की कोई लालसा नहीं है। अब इतना सुनने के बाद फिर युद्ध से छोड़ दिया और सब गए। तो सभी देवता कार्तिकेय जी महाराज के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सब देवी देवता ताली बजा करके उनका अभिवादन कर रहे हैं कि जो तारकासुर को कोई नहीं मारा था वह कार्य कार्तिकेय जी ने कर दिया। और उसके बाद सीधे कार्तिकेय जी महाराज कहाँ गए, भगवान शंकर के कैलाश पर्वत में। और कैलाश पर्वत में जाकर के भगवान शंकर का प्रणाम करने लगा, साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान शंकर ने उन्हें अभिष्ट वरदान देके उसे भेज दिया। समस्त देवतागण दुमदुमी बजा करके फूल के वर्षा करने लगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम हर 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 महादेव। हो लाज मेरी पत रखियो सदा भोले बाबा, हो लाज मेरी पत रखियो सदा भोले बाबा। मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, चले में भांग भोले चले में भांग लाज मेरी लाज मेरी लाज मेरी पत रखियो सदा भोले बाबा। लाज मेरी पत रखियो सदा भोले बाबा। मतवाले रखवाले बमा बम भोले
रखियो सदा भोले बाबा मत वाले रखवाले बमा बम भोले गले में नाग भयंकर लाज मेरे जन्म की हुई थी इसकी कथा बताई और फिर पूछने लगे कि अब गणेश जी की कथा हमें श्रवण पान करनी। तो गणेश जी की कथा श्रवण पान कराने लगे। कहने लगे कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, गणेश जी की उत्पत्ति की कथा मुझे श्रवण पान करना है नाथ, आप सुनाइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान गणेश जी की उत्पत्ति जब शिवा अर्थात माँ पार्वती जब नहा रही स्नान कर रही थी, उसी समय वीरभद्र जी को खड़े कर दिए थे। कहाँ? द्वार पे द्वारपाल बना करके कि तुम यदि कोई आए तो उसे रोक लेना, जाने मत देना, अंदर आने बिल्कुल भी मत देना करके। तो इतना सब जब सुने तो उधर से भगवान शंकर जी आ रहे थे। जब भगवान शंकर जी आ रहे थे तो भगवान शंकर जी जब आ रहे थे तो वीरभद्र से पूछा, वीरभद्र जी उसे रोकने लगे, रुक जाओ प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तो कहे तुम्हें द्वारपाल बना करके किसने खड़ा किया? बोले माँ पार्वती ने खड़ी किया। तो बोले दूत किनके हो? तो बोले मैं आपके दूत है ना, हम आपके दूत हैं। तो बोले बात पार्वती की मानो, बात पार्वती की मानो। तो बोले जाओ। भगवान शंकर जी क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के हटा कर सीधे अंदर चले गए। अब अंदर घुस गए तो माँ पार्वती स्नान कर रही थी, तो माँ पार्वती को लज्जा आया और भगवान शंकर के ऊपर क्रोधित हो गए। और क्रोधित होने के बाद वो सीधे वीरभद्र के पास गए और वीरभद्र के पास जाकर के उन्हें प्रताड़ित करने लगी, चिल्लाने लगी कि जब मैंने तुम्हें कहा तो मेरी एक आदेश का पालन भी नहीं कर सकते। आज तक जितना आदेश का पालन आप सबने किया है वो भगवान शंकर के ही आदेश का पालन किया, तो मेरे भी तो कुछ पालन करो, मैं भी कुछ बात बोली उनका पालन करो। लेकिन कोई पालन ही नहीं। तो उनकी दो सखियां थी, माँ पार्वती की दो सखियां थी। दोनों सखियां आई और माँ पार्वती वहीं बैठी थी। तो माँ पार्वती उनसे बताने लगी कि आज जो जो क्रिया हुआ उन सबको माँ पार्वती अपने दोनों सखियों को बताने लगी। और जब दोनों सखियों को जब बताई तो कहे लगे कि माँ पार्वती तुम चिंता क्यों करते हो? भगवान शंकर के तो इतने सारे दूत है ही जो उनका बात मानते हैं, तो आप भी अपना एक दूत बना लो, आप भी एक दूत पैदा कर लो, आप अपना एक संतान पैदा कर लो।
जो तुम्हारे द्वारपाल की रक्षा भी करेगा और तुम्हारी हर एक बात मानेगा। इसीलिए तुम एक संतान उत्पन्न कर लो। इतना सुनी मां पार्वती प्रसन्न हुई, और प्रसन्न जब हुई तो जो मैल रहता है, मैल, हमारे मन के हाथ गोड़ मारते हैं, वही मैल को निकाल करके एक मूर्ति बनाई। और जब मूर्ति बनी तो मूर्ति को रख दिया। मूर्ति बनने के बाद मां पार्वती सोचने लगी कि ये मूर्ति तो पूरी तरह बन गई है, तो इसमें जीव की स्थापना भी तो होनी चाहिए। मूर्ति बनाने से होता है क्या? यहाँ हम अभी मूर्ति बनाए, पार्थिव लिंग पूजा बनाए, पार्थिव लिंग पूजा करे तो मृदा से, मिट्टी से हमने लिंग की स्थापना करी, लिंग बनाए ना, उस लिंग में भी हमने जीव डाला, तब उसके बाद उसका पूजन किया। करे तो बिना प्रतिष्ठा के या बिना उसमें जीव के प्रतिष्ठा के कभी उसकी पूजा नहीं हो सकती, सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर। नर्मदेश्वर शिवलिंग को कभी प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नर्मदा से निकले हुए जितने भी पत्थर है ना, उसके कण कण में भगवान शंकर जी निवास करते हैं। ये भगवान शंकर जी ने साक्षात मां नर्मदा को आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है। तो हमने भी यहाँ पार्थिव लिंग में कौन सा मंत्र पढ़ करके उसमें जीव की स्थापना करते हैं? आम ह्रीं क्रों यम रम लम वम सम सम हम सम सह जीव स्थितः, अर्थात इसमें जीव की स्थापना। जब जीव की स्थापना होती तब हम पूजा करते, तब उसका फल मिलता है। हमें फल, तो फल मिलने वाला नहीं। जगत है महाराज का हो गया तो कैसे फले चल पाए बर, फले चल पाए बर अपना सब करे लागते, तो कर्म भी तो फल पाने के लिए भी तो कर्म ही करना पड़ता है। सृष्टि रचना हो गई, तो सृष्टि रचना होने के बाद दो मनुष्य थे, दोनों मित्र थे। अब दोनों मित्र हैं, और जब दोनों मित्र ना सोचे लगे कि भगवान सृष्टि की रचना तो कर दी, जैसे कई जन के एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं रहते, तो वैसने रहे ये दोनों एक्स्ट्रा बुद्धि वाला, अधिक सोचने वाला। तो ये सोचे लगी कि सृष्टि रचना तो कर रहे भगवान, हाँ अब सृष्टि रचना करे वो ठीक है, अब ये यह का गलती करे तिलक खोजबो गथे, चलो ये का गलती करे तिलक खोजबो, कुछ न कुछ गलती तो करे हुए एक बार सृष्टि की रचना करे था। इतना सुना उसका मित्र बोलता है, अरे यार तुरकर तो बड़ दिमाग है, कहाँ कहाँ दिमाग लगा करता, और जो काम तो मोल पसंद है, चल 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 दोनों जन जाबो आओ पता करबो कि भगवान जब सृष्टि रचना करीस तो का गलती करीस। अब इतना सुनीस हाल दोनों जन मित्र निकल गए, सृष्टि में का गलती करे तेला देखे बर। तो क्या क्या गलती की उसको देखने के लिए जब निकले तो सबसे पहले उन्हें बेल का वृक्ष मिला, बेल का वृक्ष। तो बेल का वृक्ष मिला तो देखे इकर तो तना शाखा मन पतला पतला है, तना शाखा पतला पतला नहीं रहते पर, और फल ला देखबे तो यहाँ पड़े। तो भगवान ही कर गलती करे, लिख तो कथे ये लिख कापी में कथे, और जैसे कापी में लिखीस कि यही कर गलती करे, हाल कथे का गलती करे तेला कैसे लिखो, तो कथे लिखो में कि भगवान हाँ एक फल ला बड़े जन बना है, और टहनी पतला, जतना ला सही सके ततना मराना चाहिए।
ओकर हिसाब से ला बनाना चाहिए, लेकिन भगवान को ला बड़े बना दे। पहले छोटे करेल का लिख डाली कापी में लिख डाली। अब कापी में लिखे के बाद और गलती खोज को चल, अब दोनों जन चल अब और गलती खोज जाओ, तो फिर दोनों धन फिर गलती खोजने के लिए निकले, गलती ढूंढने के लिए निकले। भगवान की गलती, खुद की गलती तो ढूंढो। जिस दिन खुद की गलती ढूंढ लोगे ना, उस दिन किसी प्रतिबिंब की आवश्यकता नहीं होगी, किसी प्रकार के दर्पण की आवश्यकता नहीं होगी। तो दूसरा देखा तो ये नहाए नहीं होगा, तो कितने बजे नहाते बहुत हुई है, 10 बजे नहा सकते हैं, और दूसरा 4 बजे नहाता है। तो कमी खुद के अंदर ढूंढना सीखो, दूसरों के अंदर तो कमी बहुत मिल जाएगी। तो अपने से अपनी कमी ढूंढो, दूसरों की कमी कभी मत देखो। वो जो कर रहे हैं उसको करने दो, वो अच्छा ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं ये देखो, दूसरों को छोड़ो। तो गया, अब वहां जैसे ही गया तो आम का वृक्ष मिला। आम का वृक्ष, तो आम का वृक्ष जब मिला ना तो उसे देखा, अब लिख कॉपी में लिख, ये पेड़ के डारा शाखा मन मोटा मोटा और एक फल ला देख नान नान कथे, और बेल के लिए एमे लगाना रही सब एला ओमे लगाना रही, ए लिख के रख कथे। अब वो लिखी ओकर मित्र लिख के रख दी। अब उसे ऊपर ढाला देखे लगी, कच्चा कच्चा आम के फल, अब कड़ा कच्चा रहते तो टाइट नहीं रहते, तो वो बड़ दूरी हमारा ऊंच नहीं रहेगा पेड़ है, तो उहल गिरीस वो आम के फल है, और ओकरे जो मुड़ी में गिर जो कमी ढूंढल गे रहा है तेकरे से मुड़ी, और तीसरी गिरीस ना तो वो है अधमरा सा हो गया, वही करके तकथे बोला ओकर मित्र है, अब कौन से कमी लिखो मित्र कथे, अब कौन से कमी लिखो मित्र कथे, तो वो कथे अब ते कमी मत लिख, भगवान जो करे बहुत सोच समझ के करे कथे। तो कैसे की तो पूछिस ना, तो कथे कहूँ बेल के फल में लगा दे रहती, तो एमे तो अतनी बढ़े थे, मैं तो मैं आधा मर गया हूँ, और कहूँ वो बेल के फर है कहूँ मोर मुड़ी में गिरती तो मोर तो हो गई। देखो इसलिए भगवान जो करता है बहुत सोच समझ के करता है। तो भगवान गणेश जी की तो बचती कहाँ से हुई? उस समय राजा बलि का कथा आधा छूटा हुआ है ना। तो राजा बलि के पास जब 3 पग भूमि मांगने के लिए गए वामन जी महाराज, तो शुक्राचार्य महाराज जी उनके गुरु थे। और शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि को समझाने लगे कि तुम 3 पग भूमि का दान मत कर, इसे मत कर 3 पग भूमि का दान। तो कहे तो छोटे से बालक के महाराज 3 पग भूमि होते कहते ना, एक बिता तक को नहीं है, ये हमारे तक को नहीं। तो राजा बलि उससे कहने लगे 3 पग भूमि क्यों मांग रहा है? यदि तेरे को मांगना है तो तू 10 गांव मांग ले, मैं तुझे 10 गांव दे दूंगा। मैं राजा हूँ, राजा बलि। इधर शुक्राचार्य जी महाराज समझा रहे तो का बात फालतू कर, दान दक्षिणा लफड़ा मत दे। लेकिन माने राजा बलि बोले मेरे घर में ब्राह्मण आया है, मेरा यज्ञ की रचना हो रही है, और उस यज्ञ में यदि ब्राह्मण बिना खुश हुए चले गया तो इस यज्ञ का फल मुझे मिलने वाला नहीं, इसलिए मैं इसे दान करूंगा ही। दान करने के लिए ठान लिया, और दान करने के लिए जब ठाना तो संकल्प होता है, जब भी कुछ भी कार्य होता है या जब किसी को दक्षिणा देनी हो तो पहले संकल्प होता है। संकल्प करके दक्षिणा देने से फल की प्राप्ति होती है। जैसे संकल्प लिए और उसके बाद दान करें तो इसका फल हमें मिलेगा, जो दक्षिणा दिए हैं उसका। यदि कुछ कार्य कर रहे हैं तो संकल्प किए तब उस कार्य का फल हमें मिलेगा। अब लेना महाराज तेरे घरेज के ताश ऐसे की के कितना रुपया दे, 16 नहीं कहा तो कितना रुपया दे, तो बिना संकल्प के देवे तो कर फल भी मिलने वाला
नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो वामन जी महाराज राजा बलि से संकल्प कराने लगे, संकल्प कराने लगे। और संकल्प जब कराने लगे तो और करसा नहीं आते बिहाव, एक ठन से वही वाला करसा में से जल डलवा दी से धरती में। तो शुक्राचार्य महाराज का सोचिस कि ये है संकल्प पूरा हो ही, मतलब ये पूरा अपन जमीन लौला दे डाले, 3 पग भूमि मांग किया है वो पूर्ण हो जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य महाराज वही घुस गए और घुस करके छोटा सा रूप धारण किया, एकदम छोटा सा, और छोटा सा रूप धारण करके वही छिद्र में गए। और जैसे ही छिद्र में गए तो पानी निकलना बंद हो गया, जल निकलना बंद हो गया। तो वामन जी महाराज